स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 13 जनवरी लोहड़ी। हरियाणा से 12 जबरदस्त घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी खबर, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले यहां पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हिमालय की चोटियों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पारा लुढ़कने के साथ भीषण शीतलहर, पाला और बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है जनजीवन। हरियाणा में पहली बार रात का पारा शून्य से नीचे दर्ज किया गया है। रेवाड़ी के बावल में न्यूनतम तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 48 साल पहले 22 जनवरी 1977 को प्रदेश का न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 13 जनवरी को भी ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी व चरखी दादरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में अत्यधिक घना कोहरा व सर्द हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। बाकी इलाकों में भी कोहरा छाया रहेगा। 16 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। 19 जनवरी को सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ से बूंदाबांदी की संभावना है। तो ये हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए पूरे प्रदेश में अस्पतालों की एम्बुलेंस को डायल 112 प्रणाली से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में पार्क हॉस्पिटल ग्रुप की 5 एम्बुलेंस पायलट मोड में सेवा दे रही हैं। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि डायल 112 के जरिए पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाओं तक पहुंच और आसान होगी। तो अब डायल 112 से जुड़ेगी निजी एम्बुलेंस, पुलिस, स्वास्थ्य और अग्निशमन सेवाओं तक पहुंच होगी आसान। पंचकुला जिले में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गलियारे में सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल की चर्चा हो रही है। वे अस्थायी कर्मचारी अपना नाम इस पोर्टल पर ढूंढ रहे हैं जिन्हें 15 अगस्त 2024 को 5 साल या इससे ज्यादा हो गए। सरकार ने यह पोर्टल 25 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया था और 1 जनवरी 2026 से योग्य कर्मचारियों को आवेदन के लिए कहा था। ये आवेदन 31 जनवरी 2026 तक किए जाने हैं। इसलिए वे योग्य कर्मचारी आवेदन करते हैं तो पोर्टल पर उनका नाम ही नहीं मिलता। गलियारे में कहा जा रहा है कि पोर्टल पर जो डाटा अपलोड है वह सही नहीं है। जिनका डाटा HKRN पर पोर्ट हो चुका है उनका डाटा भी सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर नहीं है। उन कर्मचारियों का डाटा भी उपलब्ध नहीं है जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत 15 अगस्त 2024 को 5 साल या इससे ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं, मगर विभागों ने इसका डाटा HKRN पर पोर्ट नहीं किया था। गलियारे में कहा जा रहा है कि जब तक सरकार यह प्रदान नहीं करती कि या तो बचे हुए कर्मचारियों का डाटा HKRN को पोर्ट किया जाए या संबंधित विभाग ही सीधे सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर अपलोड करे, तब तक उनका नाम इस पोर्टल पर नहीं आएगा और वे आवेदन नहीं कर पाएंगे। गलियारे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर इसका हल तुरंत नहीं निकला तो कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता चला जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कानून बनाते समय कहा था कि लगभग 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी कानून का लाभ मिलेगा, मगर जिस तरह सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर कर्मचारी आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं उससे यह संख्या घटकर काफी कम रह जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में परिसीमन का काम पूरा होने तक अब शायद ही कोई नया जिला, मंडल, उपमंडल और तहसील, उप तहसील बनाया जाए। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के बाद अब चुनाव आयोग ने भी प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है। वर्ष 2029 तक परिसीमन किया जाना है, उसके बाद ही प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव किया जा सकेगा। तो नए जिलों पर फिलहाल ब्रेक। भविष्य में गोहाना, डबवाली, मानेसर, सफेदो और असंध की दावेदारी सबसे मजबूत है नए जिले बनने में। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों से ट्रैक्टर अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए हैं। किसान 15 जनवरी तक agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत अनुसूचित जाति किसान 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपए तक अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थी ट्रैक्टर की खरीद तिथि से 5 वर्षों तक बेचा नहीं जा सकेगा। तो अब अनुसूचित जाति किसानों को ट्रैक्टर पर मिलेगा 3 लाख का अनुदान। 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुबंधित शिक्षकों की लंबित जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर दबाव बनाने का आश्वासन दिया है। हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन हुक्टा के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांग को लेकर रोहतक स्थित पूर्व सीएम के आवास पर मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। हुड्डा ने कहा कि वे यह मुद्दा पहले भी विधानसभा में उठा चुके हैं और उम्मीद थी कि सरकार 2025 के शीतकालीन सत्र में सेवा सुरक्षा विधेयक लाएगी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो अनुबंधित शिक्षकों की नौकरी का मुद्दा सदन में उठाएंगे, ये कहना है पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आने वाली गर्मियों में जो उपभोक्ता AC खरीदने की योजना बना रहे हैं उन्हें ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में नया स्टार रेटिंग सिस्टम लागू होने के बाद कंपनियां इस साल रूम एसी की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी कर सकती हैं। 7 से 8% की पहली वृद्धि इसी महीने होगी। इससे लॉन्च होने वाले रूम एसी के नए मॉडल ज़्यादा महंगे हो सकते हैं, तो गर्मियों में एसी खरीदना पड़ेगा महंगा। मई तक 2 बार बढ़ सकती हैं कीमतें। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में मेडिकल ऑफिसर के 450 पदों के लिए अब इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर भी आवेदन कर सकेंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब आवेदक 22 जनवरी तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। पहले यह तिथि 7 जनवरी निर्धारित की गई थी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक इंटर्नशिप कर रहे सभी उम्मीदवार लिखित परीक्षा में बैठने के पात्र हैं, बशर्ते कि वे 30 अप्रैल 2026 तक स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा कर दें। लिखित परीक्षा 15 फरवरी को आयोजित की जाएगी। तो अब इंटर्न डॉक्टर भी नौकरी के लिए कर सकेंगे आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रश्न पत्रों पर क्यूआर कोड के सफल प्रशिक्षण के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अब उत्तर पुस्तिकाओं पर भी क्यूआर कोड और हिडन फीचर लगाने की तैयारी कर ली है। यानी 10वीं 12वीं के 5 लाख के करीब परीक्षार्थियों को 30 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं पर अब क्यूआर कोड और हिडन फीचर नजर आएंगे। प्रश्न पत्र की तरह उत्तर पुस्तिकाओं के भी प्रत्येक पेज पर ये होंगे। यह गड़बड़ियों को रोकने के लिए लिया गया है। हालांकि इस प्लान से बोर्ड पर 3 करोड़ का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। तो 5 लाख बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं पर होगा क्यूआर कोड व हिडन फीचर। 3 करोड़ का अतिरिक्त होगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के ऊपर। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत 28,000 रसोइयों सह सहायकों को भोजन तैयार करने के अलावा किसी अन्य कार्य में न लगाया जाए। अभी उन्हें रुक कर कई अन्य काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिनमें सफाई, खेल के मैदानों में घास काटना और यहाँ तक कि छतों की सफाई भी शामिल है। इसके अलावा कहा गया है कि रसोइया सह सहायकों की साल में 2 बार चिकित्सा जांच सुनिश्चित करें। इसके अलावा यदि विद्यालय में छात्रों की कम संख्या के कारण किसी रसोइया सह सहायक को हटाया जाता है तो उसी गाँव के किसी अन्य स्कूल में कोई पद रिक्त होता है तो उन्हें उस पद पर समायोजित किया जा सकता है। तो स्कूलों में रसोइये सिर्फ खाना बनाएंगे, घास नहीं काटेंगे। शिक्षा विभाग का निर्देश। सभी डीडीए को निर्देश खाने के अलावा अन्य काम न कराएं। साल में 2 बार स्वास्थ्य जांच भी हो। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय रेल जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। इस ट्रेन में सिर्फ कंफर्म टिकट ही बुक होंगे। रेलवे ने इस ट्रेन के लिए वेटिंग और आरएसी का झंझट खत्म करते हुए तय किराए की सूची जारी कर दी है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 16 कोच वाली होगी। रेल मंत्रालय के अनुसार 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। पहला रूट हावड़ा कोलकाता से गुवाहाटी कामाख्या होगा, जो पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत को जोड़ेगा और तेज आरामदायक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो वंदे भारत स्लीपर में सिर्फ कंफर्म टिकट, वेटिंग और आरएसी का झंझट नहीं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चांदी की कीमतें 15,000 रुपये बढ़कर 2,65,000 रुपये प्रति किलो के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। वहीं सोना 2,900 रुपये बढ़कर 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो एक ही दिन में चांदी के दाम 15,000 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़े। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।